हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 10A। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? ये क्या स्टडी करना है इसके अंदर? ये किस चीज़ का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज? नाउ ये समझने के लिए आपको पहले मैंने क्या बताया था कि अकाउंट्स जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या बनना पड़ेगा अकाउंट्स स्टडी करने के लिए? अकाउंटेंट नहीं बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। तो यू आर ऑल बिजनेसमैन एंड फ्रॉम अ बिजनेसमैन्स पर्सपेक्टिव वी विल बी टॉकिंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हो देन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू डू? चीज़ें तो बहुत सारी करनी पड़ती हैं व्हेन यू आर बिजनेसमैन, बट एक चीज़ जो आपको करनी है वो आपको सेल करनी है। आप प्रोडक्शन कर लो, टेक्नोलॉजी कर लो, सब कुछ कर लो, अगर आप सेल नहीं कर सकते देन यू आर अ फेलियर। सो यू हैव टू सेल गुड्स। अब आप गुड्स बेच रहे हो। नाउ आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट एंड कैश सेल्स। कैश सेल्स इज जैसे आप रिटेलर शॉप पे जाते हो, आप परचेज करते हो, कैश देते हो, दैट इज अ कैश सेल। बट मोस्ट ऑफ द बी टू बी सेल्स, ये बी टू बी सेल्स क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। से फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आई एम अ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। लेट्स सपोज जो मोटर कार्स हैं उसकी हेडलाइट्स बनाता हूँ मैं। सो आई एम मेकिंग द लाइट्स फॉर द कार। अब मैं लाइट्स जो कार की बनाता हूँ वो मैं कार मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता हूँ। दैट मीन्स लेट्स सपोज आई एम मेकिंग हेडलाइट्स फॉर say Toyota cars. So I'll be supplying it to Toyota. So I am a business. Toyota is also a business. So these are known as B2B sales, business to business sales. B2C होता है when business to consumer sale होता है. So here it is B2B sales. So most of the B2B sales are on credit. That means 30 days credit. आज मटेरियल आप सप्लाई करोगे, पेमेंट आपको मिलेगी आफ्टर 30 डेज। सो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 45 डेज, वॉट एवर द क्रेडिट टर्म्स आर, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने लाइट्स बनानी शुरू करी और मैंने सप्लाई करना शुरू कर दिया। सो लेट्स सपोज आई मेक सम दिस लाइट्स, आई मैन्युफैक्चर सम लाइट्स, और मैंने वो से ऑन 15th दिसंबर मैंने 1000 यूनिट्स उस लाइट के टोयोटा मोटर कार कंपनी को सप्लाई कर दी। नाउ टोयोटा मोटर कार के साथ जो मेरे टर्म्स हैं कि दे विल मेक द पेमेंट टू मी आफ्टर 60 डेज। 15 दिसंबर से लेके 60 डेज का मतलब हो गया, द पेमेंट विल कम टू मी ऑन 15 फरवरी। अब मेरी तो प्रोडक्शन चल रही है। लेट्स सपोज ऑन 25th अगेन आई हैव टू मेक सम सप्लाईज। मैंने और सप्लाई कर दिया। सिमिलरली से 5th ऑफ जनवरी 2026 मैंने और सप्लाई कर दिया। नाउ आई कीप ऑन सप्लाइंग गुड्स, माय प्रोडक्शन इज ऑन, बट द पेमेंट इज नॉट देयर। पेमेंट विल कम टू मी। जो 15 दिसंबर को मैंने सप्लाई की है उसकी पेमेंट आएगी मेरे को 15 फरवरी को, कंपनी रिलीज करेगी मेरे को। नाउ माय एक्सपेंसेस आर गोइंग ऑन। मेरी तो जो है वो जो प्रोडक्शन भी चल रही है, मटेरियल भी परचेज हो रहा है, मुझे सैलरीज भी पे करनी है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी पे करने हैं, मुझे रेंट भी पे करना है। सो ऑल एक्सपेंसेस आई एम इनकरिंग, लेकिन सेल भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पेमेंट अभी नहीं आ रही। सो एवरी बिजनेस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हैज सम सिचुएशन कि भाई नाउ देयर इज अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम कि आई नीड मोर फंड्स टू कैरी ऑन बिजनेस। अदरवाइज तो ऐसे सारा मेरा जो जितनी मैं सेल्स करता जाऊंगा वो सब जाके वहाँ पे ब्लॉक होती जाएगी बायर के पास। अभी हम बैकग्राउंड क्यों सारा डिस्कस कर रहे हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड द लॉजिक एंड द एग्जैक्ट सिनेरियो टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या चीज़, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट वी डू इज आई गो टू द बैंक एंड आई टेल द बैंक आई नीड फंड्स। बैंक कहता है क्यों फंड्स चाहिए? नो, बैंक वुड लुक एट लॉट ऑफ थिंग्स। सो अ फ्यू थिंग्स आर, बैंक वुड लुक फॉर सिक्योरिटी। बैंक वुड लुक कि मैं उसको रीपे कैसे करूंगा लोन को, and whether I'm genuinely doing business, मेरे assets क्या हैं, where is my money blocked. So I narrate the whole story to them कि I am supplying headlights to Toyota Motor Car Company. Now I have supplied lights to them on 15th of December. Now they'll make the payment to me 15th February. So they say कि अच्छा दिखाओ मेरे को कि Toyota ने आपको 15th February को पेमेंट देनी है, ये दिखाओ। So I show them my sale bills. I show them my contract. अब बैंक कहता है यार देखो, इतनी डिटेल मुझे नहीं समझ में आ रही। मेरे को तो सिंपली आप टोयोटा मोटर कार कंपनी से ये लिखवा के ले आओ कि भाई दे विल मेक यू पेमेंट ऑफ से 100 लाइट सप्लाई करी थी एट 100 रुपीज ईच। सो 10,000 रुपीज टोटल है। सो 10,000 रुपीज दे विल गिव इट टू यू ऑन 15 फरवरी। ये उनसे टोयोटा मोटर कार कंपनी से मुझे तो लिखवा के ला दो। देन आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ भाई ठीक है, आपने सप्लाई कर दिया, टोयोटा ने एक्सेप्ट कर लिया मटेरियल, टोयोटा ने कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है मटेरियल सप्लाईज के बारे में, एंड टोयोटा इज प्रिपेयर्ड टू मेक यू द पेमेंट ऑन 15th ऑफ फरवरी। सो देन आई विल बी हैप्पी। अगर आप मुझे अपने सेल इनवॉइस दिखाओगे, फिर मुझे उनसे चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने मटेरियल एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट किया है। देन कोई और डिस्प्यूट तो नहीं है, आपका पेमेंट आपको वो करेंगे नहीं करेंगे, कौन सी डेट को करेंगे। सो ये तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएगी इसके अंदर। तो सो डोंट पुट मी इनटू दैट। आई एम अ बैंकर।
give me an assurance that Toyota Motor Car Company is going to make you the payment on 15th February. So accordingly, we'll give you credit. आप वो हमारा पैसा हमारे से ले लो और जब टोयोटा मोटर कार कंपनी पे करेगी तब वो पैसा हम वापस ले लेंगे. सो नाउ आई गो टू टोयोटा मोटर कार कंपनी. आई टेल देम कि भाई ऐसे-ऐसे आई हैव मेड क्रेडिट सेल्स टू यू. अब आप मुझे जो है गिव इट टू मी इन राइटिंग दैट यू आर मेकिंग द ये जो है मेरे को अपने बैंकर को दिखाना है ताकि मैं उसके अगेंस्ट फाइनेंस ले सकूँ. टोयोटा मोटर कार कंपनी कहती है यार ये आपका और बैंकर के बीच के मामला है. मेरे पास आप लिख के ले आओ आप क्या चाहते हो. एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड मुझे आपके बैंक से मतलब नहीं है. मुझे तो आप सिर्फ ये लिख के ले आओ कि आप मेरे से क्या चाहते हो, मेरे साथ क्या आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है. मैं वो आपको एक्सेप्ट करके दे देता हूँ, वो आप जाके बैंक को और दिखा देना एंड देन इट विल बी एक्सेप्टेड. सो व्हाट आई डू इज़ आई एम द सेलर ऑफ द गुड्स, राइट? सो मैंने गुड्स बेचे थे, मैंने पैसे लेने हैं, राइट? सो आई एम इन अ वे अगर हम क्रेडिटर और डेटर की भाषा में बोलें तो आई एम द क्रेडिटर. सो आई एम सेलर ऑफ द गुड्स, आई एम क्रेडिटर, मुझे पैसे लेने हैं. मैं एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ करता हूँ. उस डॉक्यूमेंट के अंदर प्राइमरीली आई एम पुटिंग 5 थिंग्स जिसमें कि डेट क्या है और अमाउंट क्या है, कितने दिन का क्रेडिट है, दैट मीन्स आफ्टर हाउ मेनी डेज दिस पेमेंट विल बी मेड, एंड देन आई एम द सप्लायर, मेरा नाम होगा, और जो जिसको मैंने मटेरियल दिया है दैट इज उसका नाम होगा टोयोटा मोटर कार कंपनी का नाम होगा उसके अंदर. सो दीज 5 बेसिक थिंग्स आर देयर. वील हैव अ फ्यू मोर एडिशनल थिंग्स, पेई एंड ऑल दोस थिंग्स वील ऐड लेटर ऑन. और फॉर द टाइम बीइंग ये 5 चीज़ें हैं. तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मेट बना के मैं एक बना देता हूँ उसको, जिसमें कि ये 5 चीज़ें आ जाती हैं. आई एम रिपीटिंग द 5 थिंग्स. फर्स्ट इज़ डेट, अमाउंट, ड्यू डेट मतलब कब पेमेंट करनी है, देन मेरा नाम और बायर का नाम, ये 5 चीज़ें आ जाती हैं. तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भई टोयोटा मोटर कार कंपनी आई एम गिविंग डायरेक्शन टू टोयोटा मोटर कार कंपनी. आई एम राइटिंग दैट you please promise to pay a sum of rupees dash 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 to me or my order, whomsoever I say, after a certain period, how many days. So this is the format of a bill of exchange which you are seeing on your screen right now. So a bill of exchange will be something like this. So what I draw is I draw a document. So I become the drawer of this particular document. बनाया मैंने है. तो इसको कौन बनाता है? सेलर ऑफ द गुड्स बनाता है, जो कि मैं हूँ. तो मैंने बनाया है इस डॉक्यूमेंट को. तो आई मेक दिस डॉक्यूमेंट. आई गो टू टोयोटा मोटर कार कंपनी, दैट मीन्स द बायर ऑफ द गुड्स, या जो डेटर है उसके पास जाता हूँ मैं. उसको मैं ये दिखाता हूँ. नाउ व्हाट बायर वुड डू. अब बायर अपना पहले तो चेक करेगा मेरे पास मटेरियल आ गया, मटेरियल इज ऑल ऑफ गुड क्वालिटी, कोई मेरे को डिस्प्यूट नहीं है इसके साथ. एंड बायर मेरे को कहेगा कि हाँ ठीक है जी, मैंने 15 फरवरी को आपको पेमेंट देनी है. देन ही वुड एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. दैट मीन्स एज ही विल एक्सेप्ट दिस एंड ही विल साइन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड ही विल गिव इट टू मी. अब इसको क्या है, हमने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया. अगर हर कोई अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बनाना शुरू कर देगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है. सो व्हाट वी डू इज इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो व्हिच इज वेरी प्रेवलेंट, वेरी कॉमन, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज दिस. जो मैंने भी आपको बैकग्राउंड बताया, ये हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज दिस काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड. उस बैकग्राउंड के अंदर ये डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया जाएगा. एंड दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, the seller of goods will make this document in this particular format, get it accepted from the buyer of the goods. And acceptance का मतलब हो गया कि he is agreeing that he will make this payment by a certain date. He has received the goods and he is agreeing to make the payment by a certain date. So वो सब चीज़ें इसके अंदर स्पेसिफाई करके वो मुझे साइन करके दे देगा. Now अब बैंक ऑल्सो नोज दिस इज अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट. अब बैंक को भी पता चल गया बिकॉज सबने ये फॉर्मेट यूज करना शुरू कर दिया. यू बी स्टडिंग इन डिटेल, बिल ऑफ एक्सचेंज आप डिटेल में पढ़ोगे एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन योर बिजनेस स्टडीज. वी आर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, जो नॉलेज है उसको हम यूज करेंगे अभी फॉर द टाइमिंग, उसको वी आर डिस्कसिंग. सो व्हाट वी डू इज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ये एक स्टैंडर्डाइज हो गया. और ये फॉर्मेट बैंक को भी पता है, बायर को भी पता है, सेलर को भी पता है. कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है इसके बारे में. इसमें कोई गलत चीज़ ऐसी नहीं है, कोई न्यू चीज़ नहीं है, कोई ऐसी कोई वी आर नॉट लीविंग आउट एनीथिंग. सो द आइडिया इज टू हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट व्हिच इज वैलिड इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस जिसका बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया. ठीक है. अब उस बैकग्राउंड के हिसाब से, एज आई ऑलरेडी सेड, सेलर जो है वही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है. सो नॉर्मली व्हेन आई सेल द गुड्स, जब मैं अपना सेल इनवॉइस जनरेट करता हूँ तो मैं उसके साथ बिल ऑफ एक्सचेंज भी जनरेट कर देता हूँ. एंड आई सेंड दिस पर्टिकुलर थिंग टू द बायर. तो बायर के पास सेल इनवॉइस आ जाता है, मटेरियल आ जाता है. वो मटेरियल चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, पास करते हैं, जो भी करते हैं. उसके बाद व्हेन दे आर कन्विंस्ड दैट यस एवरीथिंग इज ऑल राइट,
तब वो क्या करते हैं, मेरा बिल तो पास कर दिया, उसके बाद जो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है, जो उसको वो एक्सेप्ट करके वापस भेज देते हैं मेरे को। दैट मीन्स दे हैव वेरीफाइड द गुड्स, दे हैव एग्रीड एंड दे विल मेक द पेमेंट टू मी। सो ड्रॉअर ऑफ जिसको जो बिल बनाता है, इसको जो ड्रॉ करता है इस बिल को, ही इज नोन एज ड्रॉअर। और ड्रॉअर कौन है? मैं ड्रॉअर हूँ बिकॉज़ मैंने बनाया है, सेलर इज़ द ड्रॉअर। जिसने पैसे लेने हैं वो ड्रॉअर होता है। ड्रॉई कौन होता है? जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जिसने गुड्स परचेज़ किए हैं। हू इज़ द डेटर? उस जिसने वो परचेज़ किए हैं वो उसका ड्रॉअर होता है। सो ड्रॉई होता है, सॉरी। सो दैट ही विल बी द ड्रॉई। एंड बाकी सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर होती हैं, व्हिच इज़ डेट, देन अमाउंट, देन ड्यू डेट, ये सब चीज़ें उसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर द नंबर ऑफ डेज़ स्पेसिफाइड होते हैं, वो ऑटोमैटिकली यू कैन कैलकुलेट द ड्यू डेट व्हिच आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग। सो नाउ दिस फॉर्म ये मेरे पास आ गया। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक पीस ऑफ पेपर है। नाउ जैसे मेरे पास अगर ये कैश आता तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। अब मेरे पास उस पार्टी से जिसने मुझे ये दिया है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आ रहा है। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट लेट अस लुक एट इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव फर्स्ट। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि मैंने गुड्स सप्लाई किए हैं और इस ये बिल ये स्टेट करता है कि मुझे पेमेंट आनी है, मुझे पेमेंट मिलनी है इसकी, अमाउंट इज रिसीवेबल। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये फ्रॉम टोयोटा मोटर कार कंपनीज पर्सपेक्टिव दिस इज बिल्स पेबल। उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट, इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट करनी है। सो इट इज अ बिल्स पेबल फॉर देम। सो इसी इंस्ट्रूमेंट को, इसी एक बिल ऑफ एक्सचेंज को फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव इट विल बी टर्म्ड एज अ बिल्स रिसीवेबल, एंड फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव इट विल बी ट्रीटेड एज अ बिल्स पेबल। सो दिस इज व्हाट बेसिकली अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज, एंड अ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। नाउ अब इसमें हमने करना क्या है? हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया बिल ऑफ एक्सचेंज का। सो नाउ इसमें अब करना क्या है? हमें इसमें बहुत सिंपल चीज़ करनी है। हमें सिंपल ये करना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, इसको बुक्स में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सिंपल सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शंस इन द बुक्स वी हैव टू सी। So this will be seeing in session 10B. Thank you, and I'm sure you must have understood the concept of bill of exchange. All the best. See you in 10B. Thank you.